Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. पाकिस्तान का निज़ाम तो नंगा हो ही गया है, लेकिन जिन लोगों को निज़ाम ने नंगा किया है उन लोगों के अंदर एक बड़ी गंदी किस्म की, बड़ी बुरी किस्म की एक बीमारी है। और वो बीमारी ये है कि वो जिसको भी पकड़ते हैं उसको नंगा करके उसका सारा कुछ चेक करने का उनको बड़ा शौक़ है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई इस वक्त तक कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, लोगों से सुना है कि बड़े बड़े फ़िरऔन और यजीद जुल्म करते रहे, लेकिन इस तरह की बर्बरियत हमने पहले कभी नहीं देखी। आज़म सवाती को उठाते हैं, उसको नंगा कर देते हैं। शहबाज गिल को उठाते हैं, उसको नंगा कर देते हैं। फ़ारूक सिद्दीकी को उठाते हैं, उसको नंगा कर देते हैं। जमील फ़ारूकी को उठाते हैं, उसको नंगा कर देते हैं। जितने जर्नलिस्ट हैं उनको उठा के ले जाते हैं और फिर उनको नंगा करके सारी चीज़ें उसकी चेक करते रहते हैं और समझ नहीं आती कि निकालना क्या चाहते हैं सारी एपिसोड में। अब उन्होंने जो घिनौनी हरकतें शुरू कर रखी वो ये है कि जो कैदी नंबर 804 है, बैरक नंबर 3 अटक जेल के अंदर, मुस्लिम उम्मा का इस वक्त वो अजीम लीडर जिसने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मुसलमानों के हकूक़ के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे गरीब और पिसे हुए तबके के लिए आवाज़ बन के सामने उभरा, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देने वाला शख्स, उसको उन्होंने काल कोठरी में रखा हुआ है और ऐन उस जगह पे कैमरा लगा रखा है जहाँ पे वो क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, अगर आपको उसके सारी चीज़ें देखने का इतना शौक़ है तो आप वो एक्सरे करवा के कोई उसकी तस्वीर अपने पास रख लें। अगर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा शौक़ है तो कैट स्कैन करवा लें, उसकी पिक्चर्स बना के आप अपने पास रख लें। अगर आपने हर वो चीज़ देखनी है 24/7 लाइव जिसका आपको शौक़ चढ़ा हुआ है, जो कि उतर ही नहीं रहा, लेकिन आपकी इन हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जो बिजली के बहरान की वजह से बाहर निकली है, एक तरफ तो मुझे खुशी है कि कम से कम बिजली के बिल की वजह से ही बाहर निकली, इकट्ठी हो गई, खुद निकली, एहसास हो गया। लेकिन ये कितनी खुदगर्जी है कि बिजली के बिल जब उनको ज़ाती तौर पे इम्पैक्ट किया ना, तब उठ के बाहर निकली है। उस वक्त बाहर नहीं निकली जब ग़ुलामी की दलदल में धकेला जा रहा था। वो शख्स जो इमरान खान आपकी जंग के लिए लड़ रहा था, उस वक्त आपको निकलना चाहिए था, लेकिन आप नहीं निकले बाहर। अब जब आप बाहर निकलें तो अपनी ज़ाती मकसद के लिए निकलें, चलें, देर आयद दुरुस्त आयद। कम से कम आपको एहसास तो हुआ कि अपने हकूक़ के लिए आपको जागना पड़ता है, उठना पड़ता है। क्योंकि पिछले 15-16 महीने में जो PDM रजीम आया, जिसने आपको खौफ और राज की दलदल में फंसा के और आपके ऊपर ऐसे ऐसे वार किए, आपको आटे की लाइनों में लगाए रखा, आपको बिजली के बहरानों में डाला रखा और आपको ये बेकारी बनाने के चक्रों में डाले रखा कि अगर हम इस वक्त IMF के पास नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे और भीख मांगना हमारी मजबूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बड़ा मज़ेदार क्लिप किसी ने शेयर किया और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। एक बड़ा सा पाट हो जिसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो और उसमें एक मेंढक को डाल दिया जाए और उस मेंढक की कोशिश हो कि उस थाल से या उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करे। तो अगर उसके अंदर पानी का टेम्परेचर 70-72 नॉर्मल टेम्परेचर रखा जाए, नीम गर्म पानी हो, तो वो कोशिश करेगी अपने आप को, पूरी अपनी कोशिश करके मेंढक अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन आप आस्ता आस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री पे ले जाएं। अब जब 100 डिग्री पे लेके जाएंगे तो अपनी जितनी भी एफर्ट थी ना, एनर्जी थी बाहर निकलने की, जंप लगा के बाहर निकलने वाली, अब आस्ता आस्ता मेंढक ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया होता है 72 से 73, 75, 80 डिग्री, 85 स्लोली। और जब 100 डिग्री पहुंचता है, जब उसका जिस्म जलने लगता है, जब तकलीफ होने लगती है, तो उस वक्त वो उसकी एनर्जी लेवल डाइल्यूट हो चुकी होती है। अब उसमें एनर्जी होती नहीं कि उसके साथ उससे बाहर निकल सके।
बिल्कुल एग्जैक्टली यही हिसाब पाकिस्तानी कौम के साथ भी हुआ है। बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग के साथ आपको मई 9 करने के बाद खौफ और रास की फ़ज़ा पैदा की गई। आपको ऐसा ड्रामा रचाया गया जिसकी वजह से आपने अपने आप को उन हालात में एडजस्ट करते गए और ये पीडीएम रजीम और इसके हैंडलर्स और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये आप पे वार करते गए और अब आप देखें आपका मुल्क किस नैज पे आन पहुंचा है कि अभी आप बिजली का बिल पे कर नहीं पा रहे, आटे की लाइनों में आप लगे हुए हैं। और ये वो 75 ईयर्स की गलतियां हैं जिसकी आपको अभी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और पड़ रही है। इसको भांप लिया था इमरान खान ने और उसको वो रेक्टिफाई करने चले थे, लेकिन आप ही की सफ़ों के अंदर ऐसे घिनौने किरदार मौजूद थे जिसको उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक का नाम दिया, जिन्होंने मुल्क के ऊपर वार किया अपने ज़ाती मफादात की खातर। मुल्क से पैसा लूट के बाहर चले गए और सारे फ़ैसले बाहर बैठ के करने लगे। परेशान है तो अवाम है, परेशान है तो पाकिस्तान है, परेशान है तो वो पिसा हुआ तबका है जो पाकिस्तान से मोहब्बत तो करता है लेकिन पाकिस्तान के लिए उठ खड़ा नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।